एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों को जिस वक्त जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको भूगोल के एक ही क्लास में बताने वाली हूँ। देखिए, क्लास को पूरा अटेंड करके जरूर जाइएगा ताकि सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सके और आप अच्छा स्कोर अपना दे सकें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को जल्दी से फटाफट कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में। हो गया, चलिए तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका आपका आंसर रहने वाला है अफ्रीका। दूसरा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो इसका आंसर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तीसरा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका रहने वाला है उत्तर प्रदेश। चौथा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? गुच्छित। पांचवा, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो 23.3%। छठा है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है पहला। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। यहाँ से बाकी के प्रश्नों का ले वही कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में मैं, जो 90% आपको वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सारे प्रश्नों को धैर्य और शांति के साथ समझकर करके जाने हैं। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान जल्दी से कंप्लीट करते हैं, वैसे टाइम कम बचा है आपके पास। तो पहला है कि खालिस्तान उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो इसका आंसर है आपका आई। देखिए, दूसरा रहने वाला है कि धरातली खनन को खालिस्तान खनन भी कहा जाता है, विव्रत। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खालिस्तान के अधीन होते हैं, तो सरकार के। चौथा है पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग खालिस्तान कहलाते हैं, स्वर्ण कालर। पांचवा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान की वृद्धि दर कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है जनसंख्या। ठीक है, क्या रहेगा? जनसंख्या। छठा है जमशेदपुर एक खालिस्तान नगर है, तो एक औद्योगिक। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो ये है आपकी जोड़ी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल लिए, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट है आपका नहीं करना चाहती हूँ मैं। चलिए अगला है, एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला है कि व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? तो इसका आंसर है मनोविज्ञान। दूसरा है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं? तो जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्प्रवासी कहेंगे। तीसरा है किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो उस देश के निवासी। चौथा है कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? तो प्राथमिक क्रियाएं। पांचों, उपभोक्ता उद्योग के कोई दो उदाहरण बताइए। तो पहला उदाहरण ब्रेड उद्योग, दूसरा है चाय उद्योग। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप इंग्लिश मीडियम वाले ले यहाँ से स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए अगला प्रश्न है सत्य सत्य बताइए। पहला है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, सत्य। दूसरा है व्यापार के दो स्तर, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, तो ये आपका सत्य। चौथा है असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं, सत्य। पांचवा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है, तो असत्य। छठा है वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का तीव्रतम परिवहन साधन है, तो ये आपका
सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। छठा प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। और सातवें, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है। आठवां है, मानव विकास के महत्व को लिखिए। तो देखिए, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ कंप्लीट किए सॉल्यूशन के साथ में। और देखिए, आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के जो प्रश्न हैं सारे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो सारे आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की आंसर शीट हमने तैयार कर लिए। उसके लिए आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर बस केवल कॉल करिए, आपको तुरंत उसकी आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, यह आपका 9वां प्रश्न, स्थानांतरणशील अथवा झूमिन कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर 11वां प्रश्न, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम बताइए। महानगर क्यों होते हैं और ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, और यह आपका 13वां, वायु प्रदूषण के 2 कारण, गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बतानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न कि भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में जल संभार के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता बताइए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हरित क्रांति किसे कहते हैं, कृषि पर इसके कोई 2 परिणाम। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे नाम दिए हैं, इन नामों को आपको, ठीक है, दर्शाना है चित्र में। इसके बाद यहाँ से ले आप बाकी का। 20वां है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे भी आपको नाम दिए हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्न की आपको आंसर शीट मिल जाएगी। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो आप ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सॉल्यूशन के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा।